तो आज हम जाएंगे घर पर। आज की हमारी फ़्लाइट है, वैसे 8 बजे की थी लेकिन 11 बजे की होगी, डिले होगी, किस कारण पता नहीं, मैसेज आया है। लेकिन आज हमने मतलब रूम छोड़ दिया है 12 बजे, करीब 9 बजे ही जाएंगे एयरपोर्ट पर। उससे पहले 5-7 घंटे हम घूमेंगे और जो 1-2 जगह है वो देखेंगे। लेकिन हमने सारा सामान अपनी गाड़ी में रख लिया है, फिर वहीं तक सीधे एयरपोर्ट निकल जाएंगे। जिनकी गाड़ी है वो ही छोड़ आएंगे, लेकिन फ़िलहाल गाड़ी हमारे पास है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें पर देखनी है। बाकी हम रेडी हैं जाने के लिए। राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा भाई सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। और हम चल पड़े हैं आज कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्योंकि आज है लास्ट डे। आज शाम तक जितना घूम सके उतने घूमेंगे, उसके बाद तक हमने फ़्लाइट पकड़नी है और घर पे आना है। यहाँ पर गाड़ी निकाल ली है आज के लिए। और वैसे यहाँ आने के बाद पता नहीं चला, हमने ऐसा लगा था जन घर पे क्यों गाड़ी थी, कितना भी जाना हो तो दिक्कत ना थी। आओ आने जाने की मेन चीज़ ये है, क्योंकि बाहर जाने के बाद मेन दिक्कत यह है, हम कहीं जाओ जब गाड़ी में जाना पसंद करें, ताकि भाई कहीं भी घूमने जाना हो, कुछ भी लेना हो तो दिक्कत ना आती। लेकिन ये दूर था तो गाड़ी में तो जा नहीं सके थे, तो लेकिन यहाँ अच्छा सुख हो गया था। उसके बाद आगे खाना वगैरह खा लिया है। अरे बस 7 घंटे हैं, 7 या 8 घंटे हमारे पास घूमने के लिए। तो देखेंगे कि तो घूम पाए हैं, क्योंकि सुबह खाना खाना जरूरी है। टाइम भी 11 बजे हो गया, 11 बजे, 11 नहीं 12 बजे वाले हैं, तो 12 बजने वाले हैं। खाना वाना खाया ये घूम पाऊँगी, उसके बाद फ्लाइट। हम आए ना फोर्ट पे, तो एक किले में आ गए हम। काफ़ी बड़ा किला था, लेकिन हर चीज़ है ना समुद्र के किनारे हैं। जितनी भी चीज़ें हमने देखी नहीं, तो ज़्यादातर सारी चीज़ें समुद्र के किनारे हैं, क्योंकि गोवा में मेन चीज़ तो समुद्र है। सब कुछ समुद्र के पास में है, और समुद्र ही मेन चीज़ देखने की है, नहाने की। उसके बाद वही वैसे चीज़ें कई हैं देखने की जो अब तक हमने देखी हैं। यो एक बहुत बड़ा किला है, और अच्छा किला है, लेकिन इसके अंदर ना एक मतलब कुछ खास चीज़ देखी। वो नीचे एक तय खाना सा है, अंदर तक जा नहीं सकते क्योंकि ताला बंद है। चारों तरफ ऐसा लगा है जब छोटी सी मंडेरी है, और उनमें जंगले से लगा रखे, मतलब हमारी देसी भाषा मतलब जंगले कह दें हम। मतलब जैसे खिड़की सी है लगा रखी है, लोहे के वे जाल से लगा रखे हैं, रोशनी के लिए या फिर हवा के लिए, हर चीज़ के लिए। नीचे सीढ़ी है जिस पर ताला लगा रखा है, नीचे ही नीचे है। पहले के ज़माने के जो किले होया करते ना, उनमें ऐसी ऐसी सुरंगें, ऐसी ऐसी चीज़ें देख कर ना वैसे मन में बहुत अच्छा लग गया, अगर एक्साइटमेंट होया अगर। नीचे जा ना सकते पर क्योंकि ताला बंद कर रखा था उसमें भाई, क्योंकि बंद कर रखा था तो ठीक बंद कर रखा था, क्योंकि सांप बिच्छू कुछ भी हो उसका भाई, ऐसी जगह है। लेकिन देखने को मन करे वही इसी जगह पर, चलो कोई नहीं। तो हमने सारे में घूमे, और गर्मी और धूप इतनी हो रही थी, मेरा तो लाल मुंह हो गया था बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। और गर्मी में ना थोड़ा कम जी करा घूमना, लेकिन लास्ट डे था, अरे कितनी भी गर्मी हो बाहर जा रहे हैं भाई देखो, तो घूमना तो ज़रूरी है। इसलिए मैं तो सारे का देख का आई, सारे का घूम का आई। हमने फ़ोटो वीडियो बनाई, थोड़ी छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो। तो हम रेड फोर्ट किले में, यो गोवा में है, और बहुत बड़ा है, मतलब समुद्र के किनारे पे है, साथ में समुद्र है और किनारे पे है। यो बहुत बड़ा किला, वहाँ तो आए थे हम। धूप में थोड़ी सी देखो कति पसीने पसीने से हो रहे हैं, धूप में थोड़ी दुखी तो हो रहे थे, लेकिन मजा भी होता था। देखो यो है वो तय खाना था, इसके अंदर तभी जाने का रास्ता है, जो अभी दरवाज़ा बंद कर रखा है, तो इसमें मैं देखती थी। वहाँ से घूमने के बाद आगे हम जेल, मतलब जेल है, ये पुरानी जेल है कोई, तो यहाँ पर देखने के लिए आगे थे। और यो भी समुद्र के पास में ही है,
तो देखो हरियाली, लेकिन चारों तरफ इतना बढ़िया, बस एनवायरनमेंट है ना सबसे बढ़िया। मैंने यही लग गया कि भाई हरियाली थी हर जगह, पेड़ पौधे, और मतलब खूब अच्छा लग गया। नारियल के पेड़ बहुत बड़े बड़े बहुत जगह है, और ये पुराने टाइप की तोप वगैरह बहुत सारी चीज़ें रख रखी थी, और हर जगह टिकट लग गए हैं। कहीं भी घूमने की जगह हो, ऐसी कोई जगह मैंने देखी नहीं जहाँ टिकट नहीं लगती हो, क्योंकि टूरिस्ट स्थल है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जहाँ हैं, तो उनकी कमाई तो देखो सरकार की हो चाहे भी प्राइवेट कोई उसकी हो, भाई यही है। तो हर चीज़ में टिकट ज़रूर लग है, तो कहीं भी घूमने हैं वहाँ पर टिकट तय लेनी पड़ा है। तो पहले सोच रही थी वहाँ डिस्को कसिनो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डिस्को में तो हमारा टाइमिंग सेट ना हो यार, कसिनो में हम ना गए, क्योंकि कसिनो में जुआ वगैरह खेला जाए है, शराब वगैरह पीवे हैं, तो हम फिर ना गए, फिर हमने मना। समुद्र के किनारे है सारा समुद्र, उस तरफ मंदिर था और ये जेल है, और यो भी हमने पूरा घूमया, क्योंकि इसके पास में यहाँ थोड़ी शांति हुई। पहले तो वहाँ कुर्सी वगैरह डल रही है, चेयर बहुत सारी डल रही प्लास्टिक की, वहाँ कुछ होता होगा, कुछ खेल वगैरह जो भी कुछ है, क्यों म्यूजिक सिस्टम रख रखे थे, तो कुछ ना कुछ तो होता होगा। वहाँ बैठे वहाँ वाला कि उसके बाद ये पास में बना रखा बहुत बड़ा पेंटिंग संग्रहालय है, वहाँ बैठ गए थे, एसी लग रहा था, बड़ी शांति हुई। हम आधे घंटा हमने वहाँ भी बिताया। और ये देखो ये सांड सांड सा मतलब टाइप में बना रखा है, घंटिया का बना रखा है सारा का सारा, इतनी सारी घंटी लग रही है इसमें। और ये किश्ती पहले के ज़माने में समुद्र में कैसे चलाते होंगे, ये समुद्र की झाल इतनी तेज़ है, और इस टाइप की किश्ती कैसे चलती है। बोट बोट कहाँ है, छोटी सी पहले की टाइप की किश्ती है। और यहाँ पर तोप रख रखी थी हर जगह, युद्ध होया करता जब इन में गोली चल रही थी, समुद्र के रास्ते कोई दुश्मन आवे, पहले के सब भाई चीज़ें हैं सारी। वैसे मज़ा बहुत आया घूमने में, भाई जो कहीं गई घूमत जहाँ है अच्छा तो लग गए हैं। और गोवा वाकई में बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, बहुत सारी चीज़ें भी हैं देखने के लिए, और समुद्र बीच तो मैन है वहाँ के, बहुत सारे समुद्र बीच हैं। और ये देखो एक मतलब इसलिए झोपड़ी भी बना रखी है, ये झोपड़ी टाइप में, ये भी घंटियाँ की हैं, पित्तल की घंटी है शायद, ध्यान, हाँ पित्तल की घंटी है ये देखो। और ये झोपड़ी, और वो एक सांड टाइप में कोई जानवर सा बना रखा था, वो इतनी सारी घंटी लगा रखी है, पित्तल का बहुत सारा मतलब वो है इसमें, पित्तल की चीज़ें। और देखो कितना सुंदर लगा, मैंने बहुत पसंद आई, मैंने फिर अच्छे से देखी जाकर अंदर। नज़र रखने के लिए उसकी होगी। और यहाँ से विशाल समुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा नज़ारा। और ये घंटिया का है, ये मतलब जितनी भी है बहुत सारी घंटी लग रही है, एक घर से बना रखा है घंटिया का, और बहुत बढ़िया हवा चल रही है यहाँ पर। और समुद्र की झाल आवाही पत्थरा मगी इतनी सुथरी लग गई थी, आवाज़ शोर तो बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा शोर था इनका समुद्र का। तो ये कुछ दिखा रखा था भी किस तरीके से जेलर पहला भाई कैदिया ने रखा करते, बांधा करते, उन्हें पिटा करते, सब कुछ थोड़ा। और ये जितने रूम्स एरिए बना रखे हैं ये तो बिल्कुल नए लग गए हैं, मतलब लग रहा था भी ये पुराने टाइप का कुछ होगा, या फिर रेनोवेट कर रखे होंगे। देखो इस बात का बिना पर बिल्कुल नहीं लग रहे थे। बाकी ये चीज़ें बहुत सारी पुराने टाइप की और पुरानी ही थी, वो तो भाई दिखाई दी थी भी पुराने टाइप की। यहाँ जगह है ना स्त्रियाँ जाल से लगा रखे थे, और कुछ चेयर यहाँ पर डाल रखी थी, थोड़ी देर यहाँ बैठे थे हम आधा घंटा, बड़ी हवा लग रही थी। और म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी रख रखे थे यहाँ पर, शायद कोई शो वगैरह होता होगा। और ये किनारे पे बना रखा है एक पुल सा, समुंदर के अंदर बना रखा है, ये पता नहीं किस चीज़ का के बना रखा था, लेकिन हाँ ठीक था, बैठने की अच्छी जगह थी। लेकिन शाम को होता होगा, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, शाम को वही कोई फंक्शन होता होगा, क्योंकि हमारे आते आते ना
कुछ पब्लिक आने लगी थी। हमने तो आना था, हम न देर होती इसलिए हम तो जल्दी निकले आए थे, लेकिन कई आदमी आए थे यहाँ पर। और यो था एक संग्रहालय पुराने टाइप की, बहुत सारी पेंटिंग और कुछ सामान रखा था। यहाँ पे एलईडी भी लगा रखी थी दीवार पे, और काफ़ी लंबे में का था, और कई एसी लगा रखे थे। तो बहुत ही ठंडा और बहुत ही साफ सुथरा, और दो बेंच वगैरह भी रख रखे थे, भाई कोई बैठना चाहे बैठ के देखना चाहे। दो बेंच थे, मतलब दो बड़े बड़े रूम की तरह। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग थी, बहुत ही सुंदर। तो कुछ देर हमने पेंटिंग देखी, थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई, फिर थोड़ी देर बैठ भी गए थे अंदर, भाई थोड़ी सी ठंडक हुई थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग थी। और ये देखो इस तरह के कुछ ये वास थे, पता नहीं क्या चीज़ थे, बड़े बड़े। और वो रख रखा एसी, और इस तरह के 2-3 एसी रख रखे थे, और दीवार पर सामने एलईडी थी। और काफ़ी लंबे में का था ये पेंटिंग संग्रहालय, बीच में भी काफ़ी बड़ी ये पेंटिंग रख रखी थी, और यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग लगा रखी थी। तो यह गोवा की लास्ट वीडियो, और उसके बाद क्योंकि होली आएगी तो होली के भाई रेसिपीज, मतलब पकवान बनाने हैं, मैंने रेसिपी भी दूंगी, और होली की तैयारी किस तरीके से हमने होली मनाई वो आगे वीडियो में, मतलब आने वाली वीडियो में दिखाऊंगी। जेल के अंदर है गैलरी है, और इस तरीके का फुल एसी है, पूरी में एसी है, और इस तरह से पेंटिंग है, बहुत सारी टीवी भी चला है, और ऊपर ये इस तरह से लाइट्स। यहाँ पर टूरिस्ट नीचे जा जाकर वीडियो बनावे थे। वैसे मैंने एक ऐसा बीच भेजी तो बहुत सारे केकड़े हैं, बहुत कम जहाँ, लेकिन यहाँ भी मैंने नीचे एक जगह देखे थे थोड़े हैं, पता नहीं, फिर भी नीचे जा जाकर फोटो वोटो खिंचवावे थे, सब वीडियो बनावे थे जो भी कुछ है। और वहाँ से निकलने के बाद आगे हम चर्च पे, क्योंकि ये 2 चर्च हैं आमने सामने, तो हमने दोनों देखे बारी बारी। और ये दोनों चर्च ना इतनी बड़ी जगह में थे, और बहुत ही सुंदर थे। एक वैसे देखने के लिए तो थे, अंदर जाकर देख सका है, लेकिन एक दूसरे वाले में नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पर प्रार्थना चल रही थी, तो भाई अंदर जाना मना था। लेकिन इसके अंदर गए थे, इतना सुंदर लग गया, चर्च बहुत ही सुंदर था अंदर था। लेकिन वीडियो ना बनाने दे थे, उन्होंने मना कर दी थी। पहला थोड़ी बहुत मतलब बनाई होगी मैंने, क्लिप एक आधी वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी, बाकी फिर उन्होंने मना कर दिया, भाई वीडियो वगैरह नहीं बनानी है। तो ये देखो थोड़ी सी बनाई थी मैंने, ज़्यादा तो नहीं बनी। ये देखो इस तरह का चर्च है, बहुत ही सुंदर था। थोड़ा बहुत बड़ा है ना, ब्लर हो था, सही तरीका बन ना पाया, इसलिए थोड़ी साफ तो दिखाई नहीं देती होगी, लेकिन काफ़ी सुंदर चर्च था अंदर तक। तो अंदर तो बनाने नहीं देते, लेकिन बाहर ये तस्वीरें रख रखी थी, मैंने थोड़ी सी वीडियो इनकी बनाई क्योंकि अंदर रोका, लेकिन बाहर तो सब बनाते थे, फ़ोटो खींचा थे, कोई दिक्कत ना थी। तो मैंने ये बाहर तो थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, लेकिन काफ़ी सुंदर था। और मेरे गोवा की वीडियो कैसी लगे भाई मैंने कमेंट करके ज़रूर बताइयो। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दियो, और भाई नए जुड़ो वो सब्सक्राइब भी कर दियो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग और भी आने हैं। और इतने सारे आऊँगे होली के, क्योंकि होली का बहुत कम टाइम बच रहा है, 1-2 दिन है, तो इसलिए मैंने होली की तैयारी शुरू कर दी है। मतलब ये व्लॉग जाने के बाद उसके बाद मेरे होली के व्लॉग शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम आ गए हैं दूसरे चर्च में, ये बिल्कुल इसके सामने है। और आइसक्रीम खाते आना, क्योंकि गर्मी हो रही थी, वहाँ आइसक्रीम वाला था, तो हमने फिर आइसक्रीम ली, वो खाई। उसके बाद हम आ गए हैं दूसरे चर्च में। तो एक साइड तो ये चर्च है, और एक साइड शायद लाइब्रेरी वगैरह कुछ बता रहे थे, कोई पुस्तकालय है कि है, तो वहाँ तो अंदर हम गए नहीं थे, लेकिन दूसरी साइड चर्च में गए थे हम, इस साइड। अरे बाजू में दूसरे चर्च में, ये आमने सामने है 2 चर्च, बहुत बड़े हैं दोनों चर्च। अंदर नहीं जाने दे रहे क्योंकि प्रार्थना चल रही है उनकी।
और बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया चर्च, दोनों बहुत ही अच्छे लगे मैंने, बहुत बढ़िया है, बहुत बड़े हैं। हमारे हैं इस चर्च में, वैसे दो चर्च है ये आमने सामने, और हमने चेंज कर लिए हैं कपड़े हैं। और ये देखो, वैसे आज की हमारी फ्लाइट है, लेकिन उससे पहले हम चर्च मंदिर जितने भी आसपास है सारे देख लें। और बहुत ही प्यारे चर्च हैं, लेकिन अंदर प्रार्थना चल रही है, इसलिए टूरिस्ट की एंट्री नहीं है। तो देख लिए हैं चर्च दोनों, ये चला क्योंकि फिर थोड़ी सी देर में खाना वाना खाकर तो एयरपोर्ट पर निकल जाएंगे। तो हम आ गए कंडोलियम बीच पे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट लेट की होगी है, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। 8 बजे की फ़्लाइट थी ना, तो 11:30 की हो गई। 2-3 घंटे हमने थोड़ा सा टाइम पास करना है, तो फिर 1-2 जगह और आगे थे घूमने के लिए कंडोलियम बीच। और ये देखो हर बीच पे न्यू मिट्टी है, रेत, मतलब रेत है, इसमें का चालना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए है, क्योंकि पैर धंसा है ना नीचे ने। और हर बीच पे यो हाल है, हर बीच पे इतनी मिट्टी है, इतना रेत है। और इस टाइम पानी की वजह से ना इतना रस देखा हमने, इतनी भीड़ थी, नहाने नहीं देते, क्योंकि रात के टाइम पर कोई डूब ज़्यादा दिक्कत ना हो। नहाने के लिए जाना है तो दिन में ही जाना पड़ेगा, मतलब सुबह शाम चले जाओ, दिन में तो बहुत धूप हो जाए। लेकिन वैसे घूमना हो, जैसे भी यहाँ म्यूजिक बाजा था, मैंने भी कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैंने बंद कर दिया थोड़ा म्यूजिक, मतलब वॉइस ओवरिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि म्यूजिक नहीं लगा सकते। और देखो कितनी भीड़ थी, खूब भाई म्यूजिक बाजा था, कोई डांस करना चाहो डांस कर लो, सब फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा रस था, बहुत ही अच्छा लग गया। और इस थोड़ी सी देर में अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि हम डटे होंगे, 15-20 मिनट रुके थे, ज़्यादा देर ना रुके, क्योंकि जब तक हमने पता ना था ना कितने बजे की फ़्लाइट है, क्योंकि देखो अंधेरा हो लिया था हमने, मतलब 20 मिनट में अंधेरा हो लिया था, 20-25 मिनट मुश्किल डटे होंगे। और फिर हम आ गए थे एयरपोर्ट पे, क्योंकि 8 तो भाई 11:30 बजे डिले होगी भाई हमारी जो प्लेन है वह। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला वो बहुत ज़्यादा डिले हो रही थी, वो हो रही थी 1 बजे के बाद बैठे थे, मतलब 1:05-7 मिनट का कुछ लिख रखा था। और इसलिए हम जल्दी आ गए, अगर हमने पता होता भाई 11 बजे की जगह 1:30 बजे का, तो हम और 1-2 घंटा घूम लेते। पर फिर भी बहुत घूमे, 4-5 दिन खूब इंजॉय करा, और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। और ये हमारा प्लेन लगा दिया है, बैठेंगे, क्योंकि बहुत लंबे रास्ते पर जाना पड़ा है, सुरंग सी बना मतलब लगा रखी है। उतरते वक्त तो वे सीढ़ी जीना वगैरह लगाते हैं, लेकिन जाते वक्त ज़्यादातर हम तो इस समय बैठे हैं जिसमें सुरंग लगा रखी है, तो ये सुरंग का मुँह ऊपर प्लेन के ऊपर लगा रखा है, और इसके अंदर तय जाना वो है। और अंदर आ गए हैं, देखो सब अपनी अपनी सीटें ढूंढने लग रही हैं, क्योंकि अपनी अपनी सीट देखकर फिर सब बैठ जाएंगे और सब सो जाएंगे क्योंकि रात का टाइम है, रात ना बाहर का तो कुछ दिखता नहीं, अंदर लाइट वगैरह से बंद करना चाहो तो अपना बंद कर लो और सो जाओ। और उसके ना नींद आओ तो बैठे रहो, बुक्स पढ़ लो, फ़ोन तो नहीं चला सकते क्योंकि नेट नहीं होता ऊपर, लेकिन अपना टाइम पास कैसे भी कर लो आदमी। उसके बाद पहुंच गए हम अपने दिल्ली एयरपोर्ट में, कुछ ही सा टाइम होया होगा, तो हम अपने दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। उस सुबह लिए लेने चले गए थे भी बच्चे। रिवान ला रहा सबका सामान प्लेन तक, फिर इनमें डाल दे हैं, जिसके भी सूटकेस हों अपने देख कर निकाल लो भाई अपने पहचान कर। तो चलो घर पे चलते हैं, बाय बाय।